हेलो दोस्तों, आप सब कैसे। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो आपको है 71 नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कशन करेंगे, जिससे पिछले वीडियो में हम 70 नंबर तक डिस्कशन कर चुके थे। इससे पिछले वीडियो में जो है ना ये आपको 70 नंबर तक क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम 71 नंबर के क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। ये आपका जो है 8वां सीरीज होगा। इससे पिछले वीडियो यदि आप देखिएगा तो हम 1 से लेकर 7 सीरीज यानी कि क्लास जो है आपको ऑब्जेक्टिव का सेशन 7 सेशन अपलोड कर चुके हैं। ये आपका 8वां सेशन है। इसी चैनल पर जाइए और पिछला जो वीडियो नहीं देखें जो जरूर देखें। तो इस वीडियो का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपको 71 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की आपको क्या ज्ञात करना है, परिधि फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ क्या है उसको ध्यान रखना है। ये आपको दिया हुआ है व्यास, किसी भी वृत्त का आपको व्यास दिया हुआ है, यानी कि आपको डी का वैल्यू दे दिया है। डी का वैल्यू आपको कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि डी आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आर बराबर क्या होता है, d/2, यानी कि आपको 14/2 कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन अब आपको पूछ रहा है वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि जो होता है आपको यहाँ हम लिख देते हैं। वृत्त की परिधि यदि आप जानिएगा, वृत्त की परिधि बराबर आपको 2πr होता है। क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपको 2πr। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुना 22/7। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू आपको 7 है, तो इसको कट हो जाएगा 7 7 22 गुना आपको 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आपको जो है 72 में कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग आपको 29 सेंटीमीटर दिया। मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त की परिधि आपको मान लीजिए ये वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त की परिधि जो होता है राउंडेड एरिया को क्या कहा जाता है, परिधि, परिमाप या घेरा, इस परिमिति, ये सब आपका परिधि का ही नाम होता है। आप लोग को हम बताए होंगे, यदि आप वृत्त का चैप्टर हमारा इसी चैनल पर है उसको पढ़े होंगे तो उसमें वृत्त का परिधि का जो 3-4 नाम है वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं। मान लीजिए आपको परिमिति पूछे या आपसे परिमाप पूछे या आपसे घेरा पूछे या आपको परिधि पूछे, ये चारों नाम जो है ना आपको क्या है, सेम है, दैट इज सेम। यानी कि आप किसी भी देखिएगा किसी लड़का का नाम 1 से 2-3 नाम रहता है, लेकिन ये किसी भी नाम से बुलाया जाता है तो संबोधित किसको किया जाता है, सिर्फ उसी को किया जाता है। इसीलिए यहाँ आपको जो है आपको परिमिति पूछ दे या आपको परिमाप पूछ दे या घेरा पूछ दे या परिधि पूछ दे, दैट इज सेम, यानी कि टोटल जो है नाम एक ही का है, परिधि का। तो यहाँ आपको परिधि और व्यास का कितना सेंटीमीटर दिया, 29 सेंटीमीटर। यानी कि आपको परिधि जो है 2πr प्लस आपको जो है व्यास यानी कि डी का वैल्यू क्या होता है, इन दोनों का योग, परिधि तथा व्यास का योग आपको 29 दिया हुआ है। इससे आपको वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। ये डी का मान आपको फाइंड आउट करना है। डी का मान फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप ये आपको ऐसे लिख सकते हैं 2πr प्लस डी को आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि r/2, यानी कि डी को आप क्या लिख सकते हैं, डी जो है इसको r/2 2r लिख सकते हैं। सॉरी, ये जो है आपको 2r आएगा, यानी कि डी को आप क्या कीजिएगा, यानी कि r का दोगुना कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, r का दोगुना कीजिएगा तो d मिलेगा। तो यहाँ पे आपको d को क्या लिखिएगा, 2r लिखना है। क्या लिखना है, डी जो होता है ये डी लिखिए या इसी को आप 2r लिखिए, दोनों आपको क्या होता है, बराबर होता है। या तो आप डी लिख सकते हैं या 2r। तो डी यानी कि डी जो आपको व्यास दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्यास को जो है आप त्रिज्या का दोगुना लिख सकते हैं, यानी कि त्रिज्या मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार आपको 29 दिया हुआ, यानी कि आपको 2πr प्लस 2r, इन दोनों का मान आपको कितना दे दिया है, 29 दे दिया है। तो यहाँ एक आपको समीकरण निकल के आ जाएगा। इन दोनों में से यदि 2r कॉमन लीजिएगा तो 2r यदि हम कॉमन ले लेते क्या बचेगा, 22/7 बचेगा, यानी कि पाई बचेगा। आप प्लस मान क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि या तो आप डी लिखिए, डी को आप 2π यानी कि 2r भी लिख सकते हैं। ये ऑब्लिक का साइन है यानी कि या 2r। तो इसमें से आप बराबर 29 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2r बराबर निकल जाएगा 29 है। अब मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपको 7 ऊपर जाएगा, इसको हल कर कीजिएगा तो 7 अब 22/7 क्या होता है, 22/7 हो जाएगा आपको 29 हो जाएगा। तो ये दोनों आपको कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपको r बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 यानी कि आपको 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको क्या निकल के आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। ये आंसर निकल गया आपको 72 का, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आ गया। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको आर, सॉरी ये तो आपको आर पूछा है ना, ये तो आर हो गया। इसका आपको डी फाइंड आउट करना है। यदि त्रिज्या पूछता है, यहाँ देखिए आपको त्रिज्या पूछता तो
त्रिज्या पूछता तब ये 3.5 होता, इसमें मल्टीप्लाई 2 से करना है आपको, यानी कि 7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये आपका यदि त्रिज्या पूछता तब सही होता, समझ रहे बात को, तो ये आपको राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए होंगे आशा करते हैं आप लोग। यहाँ देखिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 73 आपको कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बचे भाग का क्षेत्रफल। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, 8 सेंटीमीटर जो है ये आपको त्रिज्या दिया हुआ है, इसका एक वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास का मान क्या है? 6 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या आपको क्या हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काटकर हटाने पर, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त को इसमें से क्या करेंगे हम? 6 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर व्यास को हटाने के बाद जो ये क्षेत्रफल आपको बचेगा, ये पार्ट, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, समझ रहे बात को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि आपको 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ लिख दो त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमको 8 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, ये पाई का मान 8/7, आर हो जाएगा आपको 8×8। ये हम जो क्षेत्र निकाले ये क्या निकल गया? 8 सेंटीमीटर का। अब जो है 3 सेंटीमीटर वाला निकालेंगे, क्योंकि व्यास कर है आपको 6 सेंटीमीटर वाला, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है? ये जो आपको 6 सेंटीमीटर व्यास दिया हो तो इसको त्रिज्या में हम कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि आर का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त जो होता है आपको 3 सेंटीमीटर वृत्त का जो है आपको क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे फिर आपको त्रिज्या वाले लिखना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर का मान क्या हो जाएगा? पाई का मान 8/7, आर का मान 3×3। अब क्या करेंगे? ये टोटल जो बड़ा वाला में से ये छोटा वाला हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये बचा हुआ पार्ट हमको क्या निकल जाएगा? ये जो हमको बचा हुआ पार्ट, जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है? यहाँ देखिए आपको दोनों में से यदि 22/7 है आपको, उसके बाद है आपको 8 × 8 में से क्या करना है? 22/7 क्या करना है? इसमें से 22/7, उसके बाद आपको 3 × 3 माइनस करना है। तो 22/7 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ हो जाएगा 64, माइनस क्या हो जाएगा? 9। 64 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 22/7 मल्टीप्लाई 64 में से पहले 4 हम माइनस कर देते हैं, उसके बाद 5 करेंगे, तो 4 माइनस कर देते हैं, उसके बाद आपको बच जाएगा 60 है। 60 में से यदि हम 5 माइनस करेंगे तो 5 जो माइनस करते हैं तो क्या बचेगा आपको? 55 बच जाएगा। तो 55 ये तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नहीं आता। ये जो आपको 22/7 जो मान, इसको पाई ही रहने देते हैं। क्या रहने देंगे? क्योंकि हमको आंसर जो है पाई के फॉर्म में, यहाँ देखिए आपको पाई रहने देते हैं, मल्टीप्लाई आ जाएगा 55, तो ये हो जाएगा 55 पाई। ऑप्शन नंबर आपको क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरीका से आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको उसमें क्या निकालना है? भुजा उसका फाइंड आउट करना है, यानी कि ए का मान निकालना है। देखिए मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज यदि हम बनाते हैं तो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा आपको बराबर है, तो इसका जो है क्षेत्रफल यदि निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल आपको क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना क्या हो जाता है? भुजा स्क्वायर। था भुजा तो हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि भुजा का मान हमको निकालना है। यहाँ देखिए क्षेत्रफल का मान कितना दिया? 4√3 दिया हुआ है। 4√3 दिया हुआ तो ये हो जाएगा √3/4। अब मल्टीप्लाई एक ए मान लेते हैं इसको, तो √3 कट जाएगा। ये आपको ए स्क्वायर बराबर 4 × 4, यानी कि आपको 16 बराबर निकल गया ए स्क्वायर। तो ए बराबर आपको क्या निकल गया? 4 सेंटीमीटर। समझ रहे बात होती है? ये आ गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो गया। तो इस प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए आपको क्या कर रहा है। 75 देखिए आपको कह रहा है यदि sin 3a बराबर cos a - 10 डिग्री है और 3a न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री, या माइनस हम कुछ किए हुए हैं, उसके बाद जो है हमको क्या निकला है? ये आपको 3a निकला है। तो हम यहाँ पे sin 3a को इसको एक समीकरण के रूप में लिखेंगे, जिससे हमको a का मान फाइंड आउट होगा। यहाँ देखिए इसको हम लिखते हैं साइन, आपको दिया हुआ है sin 3a बराबर दिया हुआ है आपको क्या? cos a - 10 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिख सकते हैं साइन
सॉरी साइन नहीं, यहाँ पे आपको cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। इसको क्या लिखना है, cos cos 90 डिग्री या माइनस 3a लिखेंगे, क्योंकि ये कोण आपको किस में दिया हुआ है, न्यून कोण में दिया हुआ है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, बराबर यहाँ हम लिख देंगे cos a माइनस 10 डिग्री लिख देंगे। तो ये आपको cos cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 3a बराबर आपको आ गया a माइनस 10 डिग्री। अब आपको समीकरण क्या मिल गया, समीकरण आपको यहाँ पे देखिए मिल गया है, यहाँ देखिए हम सॉल्व करते हैं। समीकरण मिल गया है आपको 90 डिग्री माइनस मिल गया है आपको 3a बराबर हो गया आपको a माइनस 10 डिग्री। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a को एक साइड करना है और 90 डिग्री को एक साइड कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा माइनस 10 डिग्री और उसके बाद माइनस 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको a का मान निकल जाएगा, माइनस 4a हो जाएगा, माइनस 3a माइनस a, तो दोनों को माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3a और a को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4a, लेकिन माइनस में रहेगा, बराबर इधर आपको आ जाएगा 100। यहाँ पे आपको माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और a बराबर आपको 100 डिग्री बाय 4। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 25 डिग्री आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे बात को, होता है सेम जो आपको न्यून कोण दिया हुआ रहेगा तो वहाँ क्या करना है, आपको फॉर्मूला जो आपको बताया गया होगा या आप जानते भी होंगे, जो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस 10 में होता है, 90 डिग्री केस में माइनस में रहता है। जैसे यहाँ आपको जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज किए हैं क्योंकि ये न्यून कोण के केस में दिया हुआ है कि न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है वही क्या होता है, न्यून कोण होता है। 90 डिग्री तो समकोण हो जाता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, वो आपको जो है 180 डिग्री के बराबर को अधिक कोण कहा जाता है। तो उसके बाद आगे आपको आता है, ये सब आ जाएगा आपको न्यून कोण में, जो 90 डिग्री माइनस का केस रहेगा। तो ये न्यून कोण आपको दिया हुआ था, यानी कि 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में आपको 3a को लिख देना है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तब ना आएगा आपको साइन थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन 90 माइनस थीटा cos होता है, cos 90 थीटा माइनस क्या हो जाता है, साइन होता है। ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ हो जाएगा आपको साइन थीटा है तो थीटा दीजिए, a रहेगा तो a दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपको cos थीटा। ये सब फॉर्मूला आप लोग, एक बेसिक फार्मूला है जो आप लोग को याद रखना है। जो भी फार्मूला में दिक्कत हो हमें जरूर लिखे, वो आपको नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 76 कर आपको त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर है, तो कोण B क्या होगा। समकोण त्रिभुज का आप एक जो है प्रमेय पढ़े होंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यदि शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है तो वो क्या होता है तो आपको वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। यानी कि आपको एक पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय यदि आप लोग पढ़े होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आपको कहता है किसी त्रिभुज का यदि कर्ण का वर्ग पाइथागोरस होता है, पाइथागोरस जो होता है आपको पाइथागोरस प्रमेय कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज यानी कि तो कोण B क्या हो जाता है 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस का विलोम यदि उसको पढ़ते हैं, पहले पाइथागोरस प्रमेय आपको हम बता दें। पाइथागोरस प्रमेय कहता है आपको किसी त्रिभुज में यदि कर्ण का वर्ग से शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय आपको कहता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब यहाँ B जो है इसका A B और C, B क्या है इसका 90 डिग्री है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। या यदि किसी त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, इन भुजा का योग इन दोनों वर्गों के भुजा के योग के बराबर होता है, तो वो क्या होता है समकोण, वो जो है त्रिभुज क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है। ये दोनों केस है पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है, एक पाइथागोरस विलोम होता है। सेम उसी केस पर यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर जो है आपको दिया हुआ है AB का स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर के बराबर, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल B जो है समकोण हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का। ये केस आपको किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा राइट आंसर आपको A नंबर 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रमेय से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, यानी कि आपको 77 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। एक देखिए इसमें आपको दिया हुआ एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक वृत्त आपको खींचा गया है, वृत्त एक बिंदु Q से यानी कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक Q पॉइंट लिया गया, एक Q पॉइंट और Q से केंद्र की दूरी, मान लीजिए ये Q से लेकर ये केंद्र तक की जो दूरी आपको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या दिया हुआ है Q तथा
तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है और इसकी स्पर्श रेखा यहाँ से लेकर एक मान लेते हैं ये Q हो गया और केंद्र आपको O मान लेते हैं। ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपको क्या 24 दे दिया है और ये आपको 25 दे दिया है। आपको ये त्रिज्या पूछ रहा है, समझ रहे बात को। तो ये हो गया आपको स्पर्श रेखा, ये हो गया केंद्र से Q की दूरी और ये आपको फाइंड आउट करना है। ये त्रिज्या आपको क्या करना है, R बराबर वाट, तो यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप लोग त्रिक हम कुछ बताए हुए थे और आज भी हम कुछ त्रिक का डिस्कशन करते हैं, जैसे 3, 4 और 5। ये त्रिक है आपको, एक हो जाता है आपको आता है आपको 12, 13, एक आ जाता है आपको 12 और 13 होता है, उसके बाद आपको आ जाएगा 12, 13, 5 आता है, 5, 12, 13 ये आ जाता है। 1, 7, 8 करके कुछ केस है, इसको तो अभी हम ध्यान में नहीं है, लेकिन ये भी केस आपको बता देंगे। एक होता है आपको ये, इसमें यदि आप निकालते हैं इसका जो स्क्वायर यदि आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको, यहाँ पे हम यहाँ पे R यदि फाइंड आउट करेंगे तो वही त्रिक पर देखिए आपको निकल के आएगा। यहाँ देखिए आपको 24 दिया हुआ, यहाँ 25 है, तो यहाँ देखिए आपको ये जो एंगल बनता है, ये एंगल जो है, ये एंगल हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एक पर में आप पढ़े होंगे जो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या के कोण समकोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये जो एंगल क्या बनाती है, 90 डिग्री का केस बनाती है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर जोड़ आपको R जो दिया है तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25 का स्क्वायर 625 और ये पॉजिटिव मान है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपको 576 आएगा। इधर आपको R स्क्वायर दिया हुआ था, ये आपको घटा के आ जाएगा यहाँ पे 15 घटाइएगा तो यहाँ पे 15 में से यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपको बच जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी कि 49 बराबर R स्क्वायर। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। R का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ए इसका राइट आंसर होगा। तो एक त्रिक देखिए यहाँ से निकल के आ रहा है आपको 7, 24 और 25। ये त्रिक है, आप लोग को याद रखना है। त्रिक यानी कि TRIK, त्रिक इसको पढ़ सकते हैं, त्रिक नहीं त्रिक के पढ़ना है आपको। यहाँ पे त्रिक याद रखना है। त्रिक होता है जो आप ये दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है, इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर होगा, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ रहे बात को। तो ये त्रिक आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग को डायरेक्ट काम देगा जो ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर रहे होंगे उस समय। तो ये आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 78 देखिए आपको क्या कर रहा है। 78 कर रहा है एक सिक्के को जो हम क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, यानी कि एक सिक्के को यदि आप टॉस करते हैं तो चीट आने की क्या प्रायिकता है। इनके प्रोबेबिलिटी चैप्टर इसी चैनल पर यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए होंगे जो एक जो है सिक्का, जब एक सिक्का को उछालते हैं, तो उसमें संभव घटनाएं कितनी होनी है। सिक्का जो आप उछालते हैं तो सिक्का की संभव घटनाएं 2 होती है। टोटल घटनाएं क्या होती है, 2 होती है, या तो हेड आएगा या आपको टेल आएगा। तो इसमें चीट आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता होता है। चीट भी आने की प्रायिकता क्या होती है, आपको 1 होगी और पट आने की भी प्रायिकता आपको 1 होता है। या सिंगल 1 पूछ रहा है तो क्या होता है, टोटल घटना आपको 2 आएगा और चीट आने की प्रायिकता, चीट कितनी है, 1 बार आएगा तो 1/2। इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1/2 है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे, किसी भी घटना का जो निश्चित घटना जो होती है उसमें निश्चित टोटल घटना जो होता है कुल परिणाम नीचे लिखा जाता है और अनुकूल परिणाम यानी कि जो घटना आपसे पूछ रहा है तो उस घटना में अनुकूल घटना की संख्या जो है वो क्या कहाँ रखा जाता है, अंश में रखा जाता है। और कुल घटना यानी कि कुल परिणाम जो है आपको नीचे रखा जाता है। यही आपको क्या हो जाएगा, आपको सिक्के की चीट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझ रहे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस बी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 79 देखिए, यानी कि आपको 79 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। क्या है, 4/5 है। किसी भी एक एग्जाम दे रहा है सौम्या एग्जाम दे रहा है, उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5 है। तो सौम्या के फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है आपको पूछ रहा है, यानी कि पास नहीं होने का पूछ रहा है। यानी कि फेल होने मतलब क्या हो रहा है, यानी कि फेल हो रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, पास नहीं हो रहा है। तो हम आपको बताए थे एक थ्योरी, आप लोग को याद होगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर यदि आप पढ़े होंगे तो यदि नहीं होने का यदि आपसे कुछ भी
क्वेश्चन में नहीं होने का पूछ रहा हो, यानी कि कोई भी घटना नहीं होने का पूछ रहा हो तो क्या कीजिएगा, उस घटना का होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट कर लेना है या ज्ञात कर लेना है और उसको एक में से माइनस कर देना है। तो आपको क्या यहाँ पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है जो पास होने की प्रोबेबिलिटी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 4/5, देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4/5, आपको फेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, यानी कि पास नहीं होने की। पास होने की दिया हुआ है और पास नहीं होने की पूछ रही है। तो नहीं होने का केस में आपको क्या बताए थे, जो क्या करना है 1 में से होने को घटा देना है। तो यहाँ पे पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी नहीं, यानी कि पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, यानी कि पी डैश की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रही है, यानी कि कोई भी आपको सोमिया के पास नहीं होने की पूछ रही है। तो नहीं होने की केस में हम क्या करेंगे, 1 - 4/5 करेंगे, क्योंकि 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी घटाना है। तो इसको माइनस कीजिएगा तो 5 - 4 डिवाइड बाय 5, यानी कि 1/5 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर बी। समझ रहे बात को। तो ये बात कंसेप्ट माइंड में बैठा लीजिएगा। यदि आपसे कोई भी चीज़ नहीं होने का प्रोबेबिलिटी यदि पूछ रहा है तो उसका होने का निकालिए और 1 में से माइनस कर दीजिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है 80, इस सीरीज का आपको लास्ट क्वेश्चन है 80। नेक्स्ट सीरीज जो है आपको नवा सीरीज जो बताएंगे उसमें आपको 81 से लेकर 90 तक क्वेश्चन रहेगा। 10वां सीरीज जो बताएंगे उसमें 91 से 100 तक। ये 100 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। ये आपका जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको 2 cos 6 डिग्री, 6 डिग्री ने नहीं, यहाँ पे आपको जो है ना इन दोनों को ऐड कीजिए जिससे 90 हो जाए। यहाँ पे आपको 7 दीजिएगा तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 7 दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे 7 हम लिख देते हैं, 7 लिखिएगा तो चल जाएगा 67 डिग्री आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 67 डिग्री आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको cos 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिए या tan 90 डिग्री, tan को cot में, cot को tan में चेंज कीजिए, किसी में चेंज कीजिएगा तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। tan को cot में बदल दीजिए वो भी ठीक रहेगा, या cot को tan में बदल दीजिए। यहाँ cos को sin में चेंज कीजिए या sin को cos में चेंज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते होंगे। यहाँ sin 0 यदि 0 हो रहा है तो cos 0 क्या होगा, 1 होगा, ये याद रखना है। sin 0 0 होता है तो इसीलिए cos 0 क्या होगा, 1 होगा। तो cos 0 का मान तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको 1 आ जाएगा, उससे पहले आपको माइनस है। यहाँ पे sin को cot में चेंज, tan को cot में चेंज कीजिएगा तो यहाँ क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना है tan 90 डिग्री या -50 डिग्री लिखिएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, cot 50 डिग्री। ये तो आपको cot 50 डिग्री या cot 50 डिग्री कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आपको क्या लिखना है, cos 90 डिग्री माइनस लिखना है आपको कितना, cos 90 डिग्री माइनस लिखिएगा 23 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 कीजिएगा तो 760 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको sin 23 डिग्री हो जाएगा, sin 23 डिग्री कर देगा। यहाँ बचेगा 2 - 1 आपको -1। तो यहाँ देखिए आपको निकल के आ जाएगा 2 -2। तो 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा आपको 0 बच जाएगा। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, डी नंबर विकल्प हो जाएगा। समझ रहे बात को। इस तरीका से आप चेंज करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे या हमारा व्हाट्सएप नंबर पिछले वीडियो में भी हम दिए थे, वो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रॉब्लम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। 8674939143 ये आपको व्हाट्सएप नंबर हो गया जिस पर आप अपना प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो भी 10th 12th और जो भी लैब से रिलेटेड होता है इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट है वो भी इस चैनल से जुड़कर अपना जो है अपना जो भी एजुकेशनल का पार्ट होता है वो आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।